हमारे पास बहुत सारा ऐसा सबूत है जो ये बयां करता है कि वो औरत सच में बहुत सही नीयत की नहीं है और उनका एक आपराधिक इतिहास भी रहा है। मेरे पति ने इसको फ्लैट खरीदा था और इसकी जानकारी डिपार्टमेंट को नहीं दिए थे, लेकिन मुझे किसी तरह से पता चला तो मैंने बताया था, तो फिर उन्होंने जानकारी दिया कि हाँ मैंने फ्लैट खरीदा है। और ये फ्लैट 2019 में खरीदा था, लेकिन मुझे आज पता चला है कि फ्लैट इस मेड को, इस मेरे घर में काम करने वाली महिला जो 4000 पे काम करती थी उसको उन्होंने गिफ्ट किया है। बल्कि यही एक मकान को गिफ्ट नहीं किया है, वो जो बिहार शरीफ में उसकी माँ लोग रहती है वो 2 तला मकान जमीन के साथ हजारीबाग में उन्होंने मकान और ज़मीन खरीद के दिया है। 8 लाख की गाड़ी भी अभी मैंने जस्ट न्यू गाड़ी देखी है, उन्होंने खरीद के दिया है स्कूटी। और घर में आपने पूरा देखा है 4 लाख की टीवी, 4 लाख की टीवी उस मेड को दिए हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। झारखंड की राजधानी रांची में बिहार के एक रेल अधिकारी की काली कमाई और अवैध संबंध का पर्दाफाश करने पहुंची गैर सरकारी संस्था डेवलपमेंट ऑफ रूरल इश्यूज की टीम ने मंगलवार शाम को रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा से मुलाकात कर हाजीपुर रेलवे जोन के मुख्य अभियंता की ग्रीन व्यू हाइट्स अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 7002 में रखी काली कमाई और काले करतूतों से अवगत कराया तथा कथित वैश्यावृत्ति के धंधे में शामिल हिना खातून उर्फ हिना सिंह के साथ बिहार के पटना रेलवे आवास निवासी पीड़ित महिला के पति रेलवे मुख्य अभियंता के अवैध संबंधों और काली कमाई तथा अयाशी का अड्डा बने ग्रीन व्यू हाइट्स अपार्टमेंट के भौतिक निरीक्षण तथा पुलिस के पदाधिकारियों की मौजूदगी में तथा कथित वैश्यावृत्ति में शामिल हिना खातून उर्फ हिना सिंह से एनजीओ की टीम के द्वारा भौतिक पूछताछ को लेकर गुहार लगाई। इस वक्त हम मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची स्थित सदर थाना क्षेत्र में, जहां की एक हाई प्रोफाइल मामला प्रकाश में आया है जो कि बिहार और झारखंड दोनों ही राज्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें एक बिहार के अधिकारी जिसकी काली करतूत को लेकर एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है और जिसके इन्वेस्टिगेशन को लेकर बिहार की एक एनजीओ की टीम यहाँ पे झारखंड पहुंची है। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इश्यूज नामक संस्था है जिसकी सचिव हमारे साथ मौजूद है। लवली जी, किस प्रकार का मामला है और किस तरह का आधिकारिक सपोर्ट मिल रहा है यहाँ आपको? सबसे पहले मैं SBN न्यूज़ को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमारा इस केस को लेकर के आपने मतलब इतना टाइम दिया और यहाँ के पदाधिकारी भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये मामला बिहार के एक पदाधिकारी हैं, उन्हीं का है और उनके घर में एक बिहार शरीफ की महिला थी, काम वाम करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती थी और उनका पूरा परिवार इन सब चीज़ों में संलिप्त है। लोगों को लूटना, फंसाना। ऑलरेडी वो 2 शादियां कर चुकी है। उसके बाद इस अधिकारी के साथ मिलकर सारा पैसा लेना, धमकी देना, इवन यहाँ पे बड़ियातू में फ्लैट में, आलीशान फ्लैट में वो रह भी रही है। हमारे पास बहुत सारा ऐसा सबूत है जो ये बयां करता है कि वो औरत सच में बहुत सही नीयत की नहीं है और उनका एक आपराधिक इतिहास भी रहा है उनके परिवार का। हमारे पास वो भी रिपोर्ट है कि एक महिला को, अंगूरी खातून नाम की एक महिला थी जिसका कि उन लोगों ने मर्डर भी किया था। उनका न्यायालय में अभी चार्जशीट जारी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब समाज को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहा है कि इतने बड़े पद पे होकर और इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं। और चूंकि एक झाड़ू पोछा करने वाली महिलाओं का इतना हिम्मत कैसे हो गया है कि उनकी वाइफ को वो टारगेट कर रही हैं और चूंकि बात इतनी बढ़ गई है कि उनकी पत्नी भी सुरक्षित नहीं है, उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। काफ़ी टाइम उनको धमकियां दे दिया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, मुंह बंद रहने के लिए उनको कहा जाता है। तो ये सब बातें हैं जो कि पूरी तरह से शक जाता है कि हाँ ये लोग गलत हैं। तो इस चीज़ का, और वो मेरे पास आवेदन दी हैं तो हमारा हक बनता है हम लोग उनके लिए आवाज़ उठाएं। तो हम और हमारी टीम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद। क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न का मामला बढ़ता जा रहा है, ऐसे में महिलाओं को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसके कारण कि इस प्रकार का इस तरह का मामला बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रयास नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वैसा सपोर्ट नहीं मिल सका जिसकी वजह से ये सोसाइटी का हेल्प ली है। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। कोशिश तो मेरा यही रहेगा कि ऐसी महिलाओं का पर्दाफाश हो
ऐसे पद पे लोग रह करके अपनी पद की गरिमा को नहीं देख रहे हैं और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगी कि ये मैटर सॉल्व हो सके तो हो, अच्छी बात है, किसी का घर बस जाए। इसमें कोई एक्सटॉर्शन का भी मामला सामने आया है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं ये सारी बातें क्लियर नहीं बताऊंगी, क्योंकि चूंकि हम लोग का इन्वेस्टिगेशन का काम है, तो जब तक कि मैं उस महिला से मिल ना लूँ, उस अधिकारी से मिल ना लूँ, तो अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आपने कल रांची के पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की, कैसा रिस्पॉन्स और आप यहाँ पदाधिकारियों का? जी बिल्कुल, मैं यहाँ के एसएसपी सर से मिली थी, सुरेंद्र कुमार झा सर से। काफ़ी उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, हमारी बातों को समझा, और यहाँ पे भी पदाधिकारियों का जो हम लोगों के प्रति सोच था वो काफ़ी पॉजिटिव था और बहुत अच्छा लगा। क्या उम्मीद है, कितना प्रतिशत उम्मीद है कि आप लोग सफलता के झंडे गा रहे हैं? 100% एफर्ट तो वो हमारी टीम लगा चुकी है, और प्रयास यही है कि हम लोग इस पे खड़े उतरेंगे। जैसा कि देखा आपने, पूरी टीम यहाँ मुस्तैद है झारखंड की राजधानी रांची में, और ये सदर थाना क्षेत्र है जहाँ का ये मामला है। पूरी अपनी मुस्तैदी के साथ पूरी टीम डटे हुए है और सफलता को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर बुधवार को सदर थाना पोकर के थानाध्यक्ष श्याम किशोर महतो द्वारा एनजीओ की टीम को ग्रीन व्यू हाइट्स अपार्टमेंट के भौतिक निरीक्षण तथा आरोपी हिना खातून उर्फ हिना सिन्हा से भौतिक पूछताछ में सहयोग के लिए अधिकृत एक महिला पुलिस अधिकारी सहित पुलिस की टीम एनजीओ के महिला सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला से भौतिक पूछताछ किया। इस पूछताछ के दौरान मौके पर पहुंची रेलवे मुख्य अभियंता की पीड़ित पत्नी ने भी पुलिस के अधिकृत अधिकारियों और एनजीओ के पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। अभी जिस अपार्टमेंट के सामने खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं ग्रीन व्यू हाइट्स नामक ये अपार्टमेंट है। यही वो अपार्टमेंट है जिसमें एक रेल अधिकारी न सिर्फ अपनी काली कमाई को यहाँ छुपाने में, उसके अलावे उनके जो अवैध संबंध है, महिलाओं के साथ जो अवैध संबंध है, उनको इसी अपार्टमेंट में वो संरक्षण दे रहे हैं। यही वो बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं ये रांची का सबसे रिहायशी इलाका माना जाता है। अभी पुलिस के अधिकारी और एक एनजीओ की टीम यहाँ पे पहुंची है, पूछताछ के लिए यहाँ पहुंची है, और जो रेल अधिकारी की पत्नी है वो भी अपने पति के इस अपार्टमेंट जो इनके पति के नाम पर है, उस अपार्टमेंट पर जो एक गैर महिला न सिर्फ जो उसके पति के ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, बल्कि उसके अपार्टमेंट पर भी अवैध कब्जा जमाए हुए हैं, इसको लेकर उन्होंने पुलिस से भी गुहार लगाई है। रांची पुलिस की ओर से 2 अधिकारियों को महिला और एनजीओ की टीम के साथ सुरक्षा के लिए जो तैनात किया गया है, वे टीम अभी पूछताछ के लिए इसी बिल्डिंग के अंदर जो अपार्टमेंट है बी ब्लॉक का 7002 तो फ्लैट में मौजूद है, जहां पूछताछ चल रही है। पूरी टीम की पुलिस के अधिकारी और एनजीओ की टीम है, और वो अभी लगता है कि वो पूरी टीम पूछताछ कर बाहर आ चुकी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यही वो हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट है जहां पर रेल के एक अधिकारी ने अपनी काली कमाई को छुपा रखा है। उसके अलावा जो उनका अवैध संबंध है जिस महिला के साथ, उन्हें भी यहाँ पे संरक्षण देने का काम किया है। बिहार के कई अधिकारी अपनी काली कमाई किस तरह से झारखंड एवं आसपास के राज्यों में उसे छुपा कर रखते हैं, उसका एक नमूना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यही वो टीम है, आप देख सकते हैं, जो सफ़ेद ड्रेस में नज़र आ रही है। वो पूरी टीम यहाँ पे पूछताछ के लिए, जांच के लिए पहुंची हुई है। और एनजीओ की टीम लगातार अपनी इस ग्रीन व्यू हाइट नामक जो अपार्टमेंट है, इसमें पूछताछ के लिए पूरी टीम आई हुई है। पूरी मशक्कत के साथ अपनी ऑपरेशन जारी रखा है।
टीम के सदस्य। आप देख सकते हैं कि यही वो ग्रीन व्यू हाइट नामक अपार्टमेंट है जिसके भीतर अभी पूछताछ का दौर अभी भी जारी है। पूरी टीम यहाँ के जो अधिकारी है, सुरक्षा के अधिकारी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जगह जगह पे सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा कर्मी तैनात है। उसके अलावा एनजीओ की जो टीम है वो भी जगह जगह मुस्तैदी के साथ तैनात है और पूरी घटनाक्रम पर अपनी निगाहें बनाई हुई है। पुलिस की टीम और एनजीओ की टीम सभी आ रहे हैं और जो विक्टिम महिला है रेखा देवी, जिनका जो मामला है वो खुद अपने अपार्टमेंट पर जो अवैध महिला के द्वारा जो अवैध कब्जा जमाया गया है उसको कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर एक गुहार लगाई है झारखंड पुलिस से। वो महिला भी साथ में है, आप देख सकते हैं। और पुलिस की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है पूछताछ के लिए और एनजीओ की टीम अपनी सफलता के परचम लहरा के वापस लौटी है। टीम की सचिव है लवली जी, किस तरह से पूछताछ का दौर चला और जो आरोपी है महिला है जो रेल अधिकारी के जो जिनसे अवैध संबंध है, जिन्होंने इस अपार्टमेंट पे अवैध कब्जा जमा रखा है इस फ्लैट पर, उनके तरफ से कितना कॉपरेशन मिला, किस तरह से बातचीत हुई? जी थोड़ा मुश्किल था हम लोगों के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम संभल नहीं रहा था कुछ भी सिचुएशन, क्योंकि वो भी एक दूसरे को देख करके काफ़ी एग्रेसिव हो चुकी थी। क्योंकि हिना खान से जब हम लोगों ने बात किया तो उनका कहना यही था कि आरके सिंह ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है, ठीक है, क्योंकि दो महिलाओं का बात है, एक उनकी पत्नी है और दूसरी तरफ उनकी प्रेमिका। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मंदिर में शादी किया, आरके सिंह मुझे खर्चा देता है, कभी 30,000, कभी 35,000, 50,000 तक भी मुझे हर मंथ खर्चा देता है। चूँकि एक बच्ची है उनके आरके सिंह के ये से, तो कहीं ना कहीं बात बहुत छोटी भी नहीं है, क्योंकि एक पद पे रह करके और इस तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं ये छोटी बात नहीं है। तो इसलिए और फ्लैट भी जो है जो आरके सिंह के नाम से था वो भी शायद गिफ्ट में हिना खान को दे दिए हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने लिखित लिया है और यहाँ के पुलिस पदाधिकारी भी साथ में थे। हम लोग उनके सामने ये सारा चीज़ बयान उनका ले करके, और उनको भी हम लोगों ने कहा है कि आप भी इनको फ़ोटो खींच करके रख लीजिए ताकि वो आए और हम फिर से सभी लोगों को एक एक करके बैठाएंगे और होगा तो आरके सिंह, हिना खान और आशा सिंह को भी बैठाया जाएगा। हमारे साथ जो पीड़ित महिला है वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपके पति ने ये मकान स्वयं खरीदा था क्या? हाँ, मेरे पति ने इसको फ्लैट खरीदा था और इसकी जानकारी डिपार्टमेंट को नहीं दिए थे, लेकिन मुझे किसी तरह से पता चला तो मैंने बताया था, तो फिर उन्होंने जानकारी दिया कि हाँ मैंने फ्लैट खरीदा है। और ये फ्लैट 2019 में खरीदाया था, लेकिन मुझे आज पता चला है कि फ्लैट इस मेड को, इस मेरे घर में काम करने वाली महिला जो 4,000 पे काम करती थी उसको उन्होंने गिफ्ट किया है। बल्कि यही एक मकान को गिफ्ट नहीं किया है, वो जो बिहार शरीफ में उसकी माँ लोग रहती है वो 2 तला मकान जमीन के साथ, और हजारीबाग में उन्होंने मकान और जमीन खरीद के दिया है। 8 लाख की गाड़ी भी अभी मैंने जस्ट न्यू गाड़ी देखी है, उन्होंने खरीद के दिया है स्कूटी। और घर में आपने पूरा देखा है 4 लाख की टीवी, 4 लाख की टीवी उस मेड को दिए हैं। हर रूम में टीवी लगी हुई है, बड़ी बड़ी टीवी, तो स्कूटी लगी हुई है पार्किंग में, मैंने देखा। तो ये सब, ये महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर, पहला पति अज्जू को छोड़ी, दूसरा पति वो अपने मणि कुमार को छोड़कर, आज भी वो मणि कुमार से बात करती है, हमेशा उससे बात उसकी होती रहती है और सारा मतलब उसको इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है उसके हस्बैंड को। और इन लोग में मिली जो भी बात है हमें नहीं पता, लेकिन मैं इस कहीं ना कहीं हम लोग पूरे परिवार इसके शिकार हैं। मुझे डर है कि कहीं इसके हादसे का शिकार ना हो जाए। एकदम बिल्कुल क्राइम पेट्रोल लाइव चल रहा है हमारे घर में। प्लीज़ हम सारे लोग से बस यही हमारा रिक्वेस्ट है कि ऐसी औरत को इस सोसाइटी से निकाला जाए और सही निर्णय लिया जाए, हम लोग को न्याय मिले और हमारे बच्चों को सुरक्षा मिले, हमें सुरक्षा मिले, मेरे पति को सुरक्षा मिले। क्या लगता है कि इस जालसाज महिला के चक्रव्यूह में पूरी तरह से आपके पति और पूरा परिवार
ट्रैप्ड हो चुका है। जी, पूरी की पूरी परिवार, इसकी माँ जो है वहीदा खातून, उसका भी वही काम था। पहले भी वो 3 बच्चा को छोड़ के किसी को किरासन तेल उझल के जला दी थी और उस ये में सिलसिले में वो 2.5 साल जेल जा चुकी है। मैंने उसकी 3.5 साल में अपने पति को न्याय दिलाने के लिए, मुझे लगा मेरे पति बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि वो महिला एक लेडी को भी जो घर घर काम करती थी उसको भी फंसा के 2-3 महीना रखी थी और उससे उसको क्या मिलता, बस उसका शरीर का काम लेती थी और अंडा बेचवाती थी, ताकि उसका यही काम है कि मतलब फायदा किसी का उठाया जाए। और जब मेरे घर में ये लोग काम करने आई तो मुझे नहीं पता चला कि ये मेरे हस्बैंड जहाँ डिप्टी सी बड़का काना की पोस्टिंग थी, और मुझे बहुत बाद में ड्राइवर के द्वारा पता चला उसको वहां पर एज ए वो ये लोग बात करके कि हम मेड है और हम यहाँ पे रह रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कैसे अपने पति को बचाऊं और इस महिला से मुक्त कराऊं, क्योंकि इसकी माँ का भी मैंने कन्वर्सेशन सुना है। उसकी माँ का बराबर कहना था कि ये बच्चा जो है पता नहीं किस मर्द का है। ये औरत जो किसी एक की नहीं है, उसके बहुत सारे पति हो सकते हैं किसी से बच्चा पैदा करके, और बोलती है कि ले जाइएगा या मार के फंसा देंगे। और मेरे हस्बैंड कहीं ना कहीं तो डर है, कहीं ना कहीं तो डर है। आपके हस्बैंड की जो इस तरह की अवैध संबंध और जो भी उनका ये पूरा कृत्य है, इसको लेकर क्या आपने उनके कार्यालय या उनके विभाग को सूचना देने का प्रयास किया क्या? नहीं, मैंने दिया। महाप्रबंधक ईसीआर रेलवे सर को, उन्होंने काफी हेल्प किया। उन्होंने बड़का काना से उनका ट्रांसफर तुरंत इमीडिएट 5 दिन के अंदर पटना कर दिया। उसके बाद जो पिटीशन हमने फाइल किया उसके तहत सारी इंक्वायरी यहाँ हुई है, सारे जगह से वो औरत गलत साबित हुई है। और इस तरह की वो औरत का माने काम है किसी मर्द को फंसाना और उससे फायदा कमाना। इसके पहले भी जो मर्द को फंसाई थी वो इनकम टैक्स के पास उसका 3 तला मकान है, उसको फंसाई। पहले वो अज्जू नाम का लड़का मुस्लिम से निकाह की, उसको छोड़ के भागी, फिर उसके पास गई। और ये औरत न जाने कितनों का घर बर्बाद कर देगी। ये लोग जिस्म फरोशी का धंधा करती है। माँ भी और इसके माँ बहन भाई जो मजदूरी का काम करता था, आज आप देखिए कि लोग 1.5 लाख का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए इतनी महंगी सब चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बस मुझे और मेरे बच्चों को न्याय दिलाया जाए। लगभग अब तक कितना रकम लगभग आपके पति से लूट चुकी होंगी ये महिलाएं? करीब कम से कम तो 4-5 करोड़। और इससे पहले जिस तरह से इनका क्या लगता है कि जो जिस समय आप कह रहे हैं कि मेड का काम एक काम वाली बाई के रूप में काम करती थी, उस समय इसकी स्थिति क्या थी? और अभी वर्तमान में जो आप लोग अंदर पुलिस के साथ गई, पुलिस के अधिकारी ने हम मीडिया को जाने से अंदर मना किया, उस पर रोक लगाई, आप लोग अंदर गई थी, क्या लगा? पुराने हैसियत और वर्तमान हैसियत में क्या अंतर नजर आया? बहुत अंतर नजर आया। वो मेड के लैंग्वेज और बात में तो कोई अंतर नजर नहीं आया, लेकिन वो जो घर में इंटीरियर उसका जो था काफी कॉस्टली, हर चीज। बताइए, मैं 4 लाख का टीवी एक मेड इस्तेमाल कर सकती है? महंगे फर्नीचर, महंगे उसके सारे कुछ इंटीरियर देखे आप करवाए हुआ, सब कुछ उसका। बस मुझे न्याय दिलवाइए मेरे बच्चों को और हमें। बस मुझे जनता से यही चाहिए, आप लोग की हेल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता है, नहीं तो मेरे बच्चे और हम इस हादसे के शिकार हो जाएंगे। यहाँ जो पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे थे आप लोग के साथ, क्या लगता है कि पुलिस का कितना सपोर्ट उम्मीद है कि मिलेगा आप लोग को? पूरा मिलेगा, क्योंकि हम सही लेडी हैं। हमारे फादर भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आज वो 2001 में डेथ कर गए। हमारी शादी 2000 में हुई थी और हम भी बहुत अच्छे परिवार से। मेरा भाई भी NPCL में डॉक्टर है, वो गुजरात में उसकी पोस्टिंग है, बहन लॉयर है हाई कोर्ट में, और जो भी हमारे परिवार हैं सब बहुत ऊंचे पद पे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतने दिन से अपने पति को कहीं ना कहीं इस महिला से मुक्ति दिलाने के लिए, एक किसी न किसी अप्रिय हादसे का शिकार न हो सके मेरे पति, इस ये के वजह से हम इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो औरत मुझे तरह की गालियां, अभद्र गालियां मुझे भेजती रही और मैं सुन के रोती रही कि मुझे न्याय दिलवाइए। मेरे घर में क्राइम पेट्रोल चल रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं एक दिन इस धरती पर न रहूं। क्या आप आगे अगर जिस तरह से मामला चल रहा है, क्या न्यायालय के अधीन आप अपनी गुहार लगाएंगे क्या? बिल्कुल लगाऊंगी। जो ऐसी औरत क्राइम कर रही है, क्राइम पेट्रोल देखती है, लेकिन मेरे घर में क्राइम पेट्रोल की हादसे की मैं शिकार हूँ। एक मामूली औरत जो काम करने आती है आज किस पोजीशन, किस जगह पे पहुंची हुई है, ये तो सारे जनता और सारे मीडिया देखे और बता कि मैं कहाँ गलत हूँ।
मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चों को न्याय चाहिए, मेरे हस्बैंड को प्लीज इस शिकार से मुक्त करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि जो पीड़ित महिला है पुलिस की मदद से और एक एनजीओ की मदद से इस ग्रीन व्यू हाइट नामक जो अपार्टमेंट है यहाँ पहुंचकर पूरी टीम ने आज पड़ताल किया और जिसके बाद इन्होंने पुलिस से भी गुहार लगाई है कि एक महिला के द्वारा न सिर्फ उनके पति को ब्लैकमेल किया जाता है, उनके पैसे सैलरी पूरे शान शौकत रुतबा को जबरदस्ती अपने ओर कर लिया गया है ब्लैकमेल करके। उसके अलावा उनके जो प्रॉपर्टी है उन पर भी अवैध कब्जा जमा लिया गया है।